मैं हूं आपका सचिन साख्या। आपका क्लास 18 पे स्वागत है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंगू। हमारा रहेगा टॉपिक डेंगू। हम उसमें समझेंगे ये क्या होता है, ये कितने तरीके का होता है, हमें जीवन में कितनी बार हो सकता है, और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसकी जाँचें भी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा क्या, डेंगू। तो हम स्टार्ट करते हैं डेंगू। तो डेंगू क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक तरीके का क्या है, वायरस है। जो डेंगू है एक तरीके का क्या है, वायरस है। अब ये वायरस है तो इसे कोई फैलाता भी होगा। डेंगू क्या है, एक तरीके का वायरस है। इस वायरस को फैलाता कौन है, उसका नाम होता है मॉस्क्यूटो। और मॉस्क्यूटो में भी उसका नाम होता है एडीज इजिप्टाई। फैलाता कौन है, मच्छर। उस मच्छर का नाम क्या होता है, एडीज एडीज इजिप्टाई। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा, मच्छर फैलाता है उसका नाम होता है एडीज। ये इजिप्टाई मैंने क्या लगा दिया अलग से। ये जो एडीज मच्छर सबसे पहले देखा गया था इजिप्ट में, इस वजह से इसका नाम हो गया एडीज इजिप्टाई। फिर ये मच्छर रहता कहाँ है, ये मच्छर रहता है साफ पानी में। कहाँ रहता है, क्लीन वाटर, मतलब साफ पानी में। ये रहता है साफ पानी में, ये साफ पानी में रहता है। ये काटता कब है, ये दिन में काटता है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम काटता है। तो मैंने ये समझा डेंगू एक तरीके क्या है, वायरस है। इसको फैलाता कौन है, मच्छर फैलाता है। उसका नाम क्या होता है मच्छर का, एडीज इजिप्टाई। ये सबसे पहले देखा गया था इजिप्ट में, इस वजह से इसका नाम हो गया एडीज इजिप्टाई। ये सबसे पहले देखा गया था ये मच्छर 1757 में सबसे पहले ये देखा गया था। कहाँ रहता है, साफ पानी में रहता है। अब साफ पानी से मतलब क्या है, ये हमारे कूलर के पानी में हो सकता है, जो गमले अमले में यहाँ पे पानी डाला जाता है वहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब ये है। अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये जो मच्छर तो एडीज इजिप्ट में पाया गया था। ये जो डेंगू वायरस है ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये जो डेंगू वायरस सबसे पहले देखा गया था, ये देखा गया था अफ्रीका के और साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में। कहाँ देखा गया था, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में। अफ्रीका कॉमा साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में देखा गया था। अब ये किस में देखा गया था, ये वायरस सबसे पहले ये देखा गया था मंकी में, यानी बंदर में। मंकी से ये आया किस में, मच्छर में, मॉस्क्यूटो में आ गया। अब ये मॉस्क्यूटो में कैसे आ गया, उसी जंगल में कौन रहते थे, बंदर रहते, उसी में रहते थे मच्छर रहते थे। तो मच्छर किसको काटते थे, मंकी को। तो ये वायरस किस में आ गया, मच्छरों में आ गया, मॉस्क्यूटो में आ गया। अब ह्यूमन में कैसे फैला, जो ह्यूमन है ये हमेशा से शिकार ही रहा है, जंगलों में आज भी जाता है। तो वो मच्छर किसको काट लेते थे, ह्यूमन को। अब जैसे ये ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया किससे, डेंगू वायरस से। किससे इन्फेक्टेड हो गया, डेंगू वायरस से। अगर और कोई अदर मच्छर इसको काटेगा, ये वायरस किसमें पहुंच जाएगा, उस मच्छर में। अब ये मच्छर ऐसे फैलाते हैं इसको। तो अभी तक मैंने ये समझा डेंगू वायरस है, फैलाता कौन है, मच्छर, उसका नाम समझा। पानी में रहता है, साफ पानी में, गमले में हो सकता है, कूलर में हो सकता है, कूलर के पानी में। ये चीजें अभी हमने समझी। ये वायरस सबसे पहले देखा गया था अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में, और ये सबसे पहले वायरस देखा गया था मंकी में। और ये मंकी में देखा, मंकी से पहुंचा मॉस्क्यूटो में, मॉस्क्यूटो से ह्यूमन में, ऐसे फैला। अब हम बात करते हैं ये वायरस कितने तरीके का होता है। ये जो डेंगू वायरस है ये 4 तरीके का होता है। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। ये वायरस 4 तरीके का होता है। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। डेंगू पढ़ा जाता है। जैसे ये आपको डेंगू 1 हो गया है, अब ये आपको जीवन में दोबारा नहीं होगा। अब जैसे ये 2 भी हो गया है, ये 1 और 2 हो चुके, अब ये होगा तो आपको तीसरा हो सकता है या चौथा। अब जैसे ये तीसरा भी हो गया, तो अब बचा कौन सा है, चौथा। तो इसका मतलब है एक बार जो डेंगू वायरस हो जाता है वो वाला आपको दोबारा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं डेंगू जीवन में कितनी बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। कितनी बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। तो जीवन में डेंगू हो सकता है 4 बार। तो इसका मतलब है 4 बार से ज्यादा बार नहीं हो सकता। फिर हम समझते हैं इसमें प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स क्यों इतनी जल्दी गिरती हैं। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्लेटलेट्स।
तो हम समझते हैं प्लेटलेट्स। क्या समझते हैं? प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका काम क्या होता है? प्लेटलेट्स ये ब्लड को जमाने में हेल्प करती हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हमारी क्या करती हैं? हेल्प। तो डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो डेंगू वायरस होता है ये बोन मैरो पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? बोन मैरो पे। किस पे अटैक करता है? बोन मैरो पे। और जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो बनती कहाँ है? बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो क्या होता है? ये बोन मैरो वो जगह होती है जो हड्डी के बीच में जो जगह होती है उसे कहते हैं बोन मैरो। तो यहीं पे क्या बनती है? प्लेटलेट्स। इस पे बोन मैरो पे किसका अटैक हो जाता है? डेंगू वायरस का अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लेटलेट्स बनना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। दूसरा रीजन हम समझते हैं। प्लेटलेट्स की जिंदगी होती है 7 से 10 दिन। कितनी दिन होती है? 7 से 10 दिन। कितनी होती है? 7 से 10 दिन होती है। लेकिन जब ये वायरस का अटैक होता है तो इनकी जिंदगी घट के रह जाती है 4 से 5 दिन। कितनी रह जाती है? 4 से 5 दिन। और न्यू बनती नहीं है और ये इनकी जिंदगी और घट गई है। और तीसरा रीजन समझते हैं। जब ये वायरस का अटैक होता है जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती हैं तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, इतनी कमजोर हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स निकल कर कहाँ पहुंच जाती हैं? टिश्यू में। जब आप सीबीसी कराएंगे तो उसमें ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे? कम शो करेंगे। क्या करेंगे? कम शो करेंगे। तो ये चीजें हमने समझी। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हमारी हेल्प करती हैं। ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। जब वायरस का अटैक होता है तो इस पे ये बोन मैरो में प्लेटलेट्स बनना क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। और मैंने समझा, और इनकी जब वायरस का अटैक होता है इनकी जिंदगी घटकर कम रह जाती है। ये चीजें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं। अब हम समझते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ WBC। क्या बता रहा हूँ? WBC। अब ये WBC क्या होता है? ये WBC होती है हमारी इम्यून सिस्टम। ये सोल्जर ऑफ द बॉडी होती है WBC। क्या होती है? सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब ये WBC फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये 5 तरीके की होती हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, इसोनोफिल और बेसोफिल। मैंने क्या बताया? ये WBC 5 तरह के होते हैं। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये 5 तरह। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में? इन सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं लेकिन हम डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट्स। क्या डिस्कस करेंगे? लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होता है ये 2 सेल से मिलकर बना होता है। एक बी सेल और एक होता है टी सेल। एक बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। अब हम ये समझते हैं। ये अभी तक मैंने ये समझाया WBC सोल्जर ऑफ द बॉडी होती है। ये हमें बॉडी, ये हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसमें लिम्फोसाइट्स क्या होता है? 2 सेल से मिलकर बना होता है, एक बी सेल और एक टी सेल। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है WBC। अब हम तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे अभी ये कोरोना वायरस आया था, इसमें बहुत सारे लोग मर भी गए और जो बचे हैं उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें क्या लगवाई? वैक्सीन लगवाई। जैसे ये बच गया था कोरोना वायरस से तो इसे आदमी को क्या लगी? वैक्सीन लगी। क्या लगी? वैक्सीन। जिस दिन इस व्यक्ति को वैक्सीन लगी होगी उसी दिन इसे क्या आया होगा? फीवर आया होगा। आप लोग समझते थे हमें कोरोना की इंजेक्शन लगे, अब हमें ये नहीं होगा। अब ये काम कैसे करता है समझे। जैसे इसे वैक्सीन लगी तो इसका मतलब वैक्सीन में क्या था? कोरोना वायरस था। जैसे इस बॉडी के अंदर जाएगा तो इसे फीवर आएगा। जैसे अब समझते हैं। अब जैसे किसी वायरस का हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी। तो बेटा जैसे ही इस वायरस, जैसे इसमें क्या लगी? इस व्यक्ति को वैक्सीन लगी, इसके अंदर वायरस गया तो इसकी बॉडी एक्टिवेट हुई, क्या बनी? एंटीबॉडी। अब जब कभी भी ये कोरोना वायरस आएगा तो इसका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एंटीबॉडी इसके अंदर जो बनी है ये इसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। अब मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। फिर से एक नया एग्जांपल। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टीका लगते हैं।
टीका क्या होता है, जिस दिन टीका लगता है बच्चे, छोटे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें फीवर आता है। अगर ये टीका दवाई होती तो उन्हें फीवर ही क्यों आता? तो ये जो टीका लगता है उसे बच्चे के अंदर वायरस डाला जाता है। जैसे उस बच्चे के अंदर वायरस जाएगा तो उसकी बॉडी एक्टिवेट होगी, बॉडी एक्टिवेट होगी तो एंटीबॉडी बनेगी। अब जब कभी जीवन में ये वाला वायरस आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो फिर एक अच्छे से, जैसे कोरोना वायरस आया था तो हमें अभी वैक्सीन लगी, आपको भी लगी होगी। तो जैसे हमें वैक्सीन लगी तो हमें फीवर आया था, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने इस कोरोना के अगेंस्ट क्या बना ली, एंटीबॉडी। जब कभी ये जीवन में अब दोबारा से ये कोरोना वायरस आएगा, ये एंटीबॉडी उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। ये चीजें अभी समझिए। और ये एंटीबॉडी बनाता कौन है, ये लिम्फोसाइट्स का कौन बनाता है, ये बनाता है बी सेल। एंटीबॉडी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट्स का बी सेल। एंटीबॉडी कौन बना रहा है, लिम्फोसाइट्स का बी सेल एंटीबॉडी। अब ये टी सेल का काम क्या होता है, जो ये टी सेल होती हैं, अब ये जो इन्फेक्टेड सेल होती हैं ये उनको मारती हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, ये एंटीबॉडी एक तरीके की क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो मैंने ये चीजें अभी तक समझी। तो मैंने अभी तक ये पढ़ा है, सबसे पहले मैंने वायरस बताया। डेंगू एक तरीके का वायरस है। इस वायरस को फैलाता कौन है, मच्छर। उसका नाम क्या होता है, एडिस इजिप्टाई होता है। फिर मैंने ये देखा, ये मच्छर कहाँ रहता है, साफ पानी में रहता है, ये दिन के टाइम काटता है। ये जो वायरस सबसे पहले देखा गया था, ये देखा गया था अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में, और वो भी देखा गया था मंकी में। मंकी से पहुंचा मॉस्किटो, मॉस्किटो से ह्यूमन में, ऐसे ही फैला। फिर हमने बात की, ये वायरस 4 तरीके का होता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। मैंने ये बताया था ये जीवन में आपको डेंगू वायरस 4 बार हो सकता है। जैसे आप, मुझे डेंगू 1 हुआ है, जैसे मुझे डेंगू 1 हुआ है, मेरी एंटीबॉडी, हमारी बॉडी एक्टिवेट हुई होगी, उसने एंटीबॉडी बनाई होगी। अब जब कभी भी ये डेंगू 1 आएगा, ये एंटीबॉडी उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, तो डेंगू 1 नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमें डेंगू 2 हो गया, तो बॉडी के अंदर क्या बन गई, डेंगू 2 की एंटीबॉडी। जब कभी डेंगू 2 आएगा, ये इसको मार देगा, डेंगू 2 होगा ही नहीं कभी। तो ऐसे जीवन में कितनी बार तक हमें डेंगू हो सकता है, 4 बार तक। फिर मैंने ये बात बताई, WBC इम्यून सिस्टम होता है। इसमें हमने बात की सिर्फ लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट में 2 तरह की सेल होती हैं, एक बी सेल, एक टी सेल। अब ये काम कैसे करती हैं एंटीबॉडी, जैसे कोई वायरस मेरे ऊपर आया, अटैक किया, हमें कोरोना, जैसे कोरोना वायरस दोबारा से आया, हमारी कोरोना की मुझ में वैक्सीन लगी है, तो हमारी बॉडी में कोरोना की एंटीबॉडी होंगी। जैसे ये वायरस आएगा तो ये एंटीबॉडी कोरोना के ऊपर चिपक जाएंगी, और ये टी सेल तब उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे। ऐसे काम करता है। तो अब हम समझते हैं डेंगू वायरस में बनने वाली प्रोटीन। तो डेंगू वायरस में 3 प्रोटीन बनती हैं, उनका नाम होता है NS1 होता है, एक IgM होता है, एक IgG होता है। क्या होता है, डेंगू वायरस में बनने वाली प्रोटीन कितनी होती हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटीन, कोई का नाम होता है एंटीबॉडी। तो डेंगू वायरस में 3 एंटीबॉडी बनती हैं, कौन सी, पहली बॉडी एंटीबॉडी का नाम है NS1, दूसरी एंटीबॉडी का नाम है IgM, और तीसरी एंटीबॉडी का नाम है IgG। ये 3 एंटीबॉडी बन गई। कितनी एंटीबॉडी बन गई, 3 एंटीबॉडी। अब हम ये समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसे बुखार आया, इसने जांच कराई किसकी, डेंगू की। किसकी जांच कराई, डेंगू की। अब जैसे इसे डेंगू हुआ होगा तो इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा। इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा तो इसके अंदर जो वायरस होगा उसके प्रति क्या बनी होगी, एंटीबॉडी। अगर इसके ब्लड में ये एंटीबॉडी मिली तो इसे क्या होगा, डेंगू। तो हम समझते हैं, अब ये जांचें, ये हमारी 3 एंटीबॉडी होती हैं, डेंगू में बनने वाली 3 एंटीबॉडी। एक होती है NS1, एक IgM, और एक होता है IgG। अब हम समझते हैं टेस्ट। अब ये टेस्टिंग कैसे की जाती है लैब में, तो हम समझते हैं अब जांचें, टेस्टिंग। तो पहला टेस्ट होता है एंटीजन NS1, एंटीजन NS1। तो समझते हैं ये जो जांच होती है 1 से 5 दिन के बीच में होगी।
अब जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसने जांच कराई, जांच कराएगा तो ये क्या देगा, ब्लड देगा, सैंपल दिया इसने। तो ये जो डॉक्टर लोग होते हैं जो लैब में जो टेस्टिंग करते हैं, तो वो देखेंगे अगर इसकी बॉडी में NS1 मिली प्रोटीन, तो ये कह देंगे इसको क्या है, डेंगू। अगर इस व्यक्ति पे डेंगू वायरस का अटैक हुआ होगा, तो इसका इम्यून सिस्टम ने क्या बनाई होगी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाई होगी तो इसकी ब्लड में मिलेगी। अगर इसके अंदर NS1 ये एंटीबॉडी मिली तो क्या कह दिया जाएगा, इसे डेंगू है। और अगर ये NS1 ये नहीं मिली तो ये क्या है, इसके अंदर डेंगू नहीं है। तो पहली थी होती है एंटीजन NS1 टेस्ट। अब हम समझते हैं दूसरी। अब दूसरी क्या होती है, दूसरी और तीसरी जांचें एक साथ लगाई जाती हैं। दूसरी और तीसरी जांचें जैसे मैं समझाऊंगा, एक होती है एक IgM, एक होती है IgM और होती है IgG। IgG IgM क्या होता है समझें। अब जैसे सैंपल लिया जाएगा, ब्लड से सैंपल लिया जाएगा, तो यहाँ पे जांच होगी। तो अगर इसके अंदर ये वाली प्रोटीन मिली, प्रोटीन मिलने का मतलब लिखा होता है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके बॉडी ब्लड में क्या मिली, ये वाली प्रोटीन मिली। इसका मतलब जब IgM पॉजिटिव होता है तो 100% डेंगू तो है। और अगर ये वाली प्रोटीन नहीं मिलती और ये नेगेटिव होता तो इसके अंदर डेंगू नहीं है। अगर IgM पॉजिटिव आ जाए तो 100% डेंगू है। लेकिन ये अभी इससे पता चल देगा ये डेंगू इससे पहली बार हुआ है या दूसरी बार हुआ है। IgM पॉजिटिव है, डेंगू है। IgM नेगेटिव है, ये वाली एंटीबॉडी नहीं मिली तो क्या है, नेगेटिव। अब जैसे समझते हैं, जैसे IgM पॉजिटिव है, IgM पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इससे ये मतलब हो सकता है इसे या दूसरी बार डेंगू हुआ है IgM पॉजिटिव से। मतलब क्या है, इसे या दूसरी बार डेंगू हुआ है या पहली बार वाला ही शो कर रहा है, दूसरी बार हुआ या पहला वाला ही एंटीबॉडी शो कर रहा है, पहली बार हुआ था, पहली बार डेंगू हुआ था, वो वाली एंटीबॉडी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है। अब हम इन्हें सबको एक साथ देखते हैं तब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम इन्हें समझाते हैं। अब देखो समझो, तो ये सबसे पहले आपने देखी थी NS1, सबसे पहले देखी थी NS1, इसका नाम हो गया एंटीजन NS1 एंटीजन। ये जांच होती थी 1 से 5 दिन के बीच में। अगर ये मिली जांच तो अगर ये प्रोटीन मिली ब्लड में तो 100% क्या है, डेंगू है। अब दूसरी होती है IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ये होती है 4 से 5 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद। और एक होती है IgG एंटीबॉडी टेस्ट, इसे भी बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, समझते हैं। ये होती है 7 से 10 दिन बाद। अब हम ये चीजें समझते हैं। अगर ये NS1 है 100% डेंगू, अगर IgM पॉजिटिव है इसे 100% क्या है, डेंगू। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे ये पता चल रहा है अगर IgG पॉजिटिव है इसे डेंगू दूसरी बार हुआ है या पुराना वाला शो कर रहा है। अब चलो समझते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं, ये वाली और ये वाली टेस्ट के साथ लगाई जाती, समझते हैं। जैसे IgM पॉजिटिव है, पॉजिटिव को प्लस से दिखा रहे हैं, और IgM पॉजिटिव है और IgG क्या है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, IgM पॉजिटिव IgM नेगेटिव, इसका मतलब इसे डेंगू तो है लेकिन ये डेंगू इसे पहली बार हुआ है। अगर IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब 100% क्या हुआ, डेंगू है। इसका मतलब इसे डेंगू तो है लेकिन ये पहली बार हुआ है, डेंगू तो है लेकिन ये कितनी बार हुआ है, पहली बार हुआ है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अब दूसरा केस समझते हैं। जैसे IgM पॉजिटिव है और IgG भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब IgM पॉजिटिव है, इसका मतलब 100% डेंगू तो है
और ये IgG पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसे डेंगू तो है ये, लेकिन इसे डेंगू हुआ है दूसरी बार, दूसरी बार। दोनों पॉजिटिव तो दूसरी बार। अब समझते हैं तीसरा केस। अब जैसे IgM हमारा है नेगेटिव और IgG क्या है हमारा पॉजिटिव। अब ये IgM का मतलब क्या है, ये नेगेटिव, इसका मतलब इसे डेंगू नहीं है। तो ये वाली एंटीबॉडी क्या दिखा रहा है, जब इसे पहली बार डेंगू हुआ था ये वो वाला शो कर रहा है, तो यहाँ पे डेंगू नहीं है। IgM पॉजिटिव हुआ तभी डेंगू होगा। अब चौथी कंडीशन क्या है, IgM नेगेटिव है और IgG भी क्या है नेगेटिव, इसका मतलब इसे डेंगू नहीं है। तो ये चार कंडीशन है, IgM पॉजिटिव है और IgM नेगेटिव, इसका मतलब डेंगू तो ऐसे पहली बार डेंगू हुआ है। ये कौन सा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम हुआ है। IgM पॉजिटिव है, IgG भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे डेंगू हुआ है दूसरी बार, ये ज्यादा खतरनाक है। अब IgM नेगेटिव है, इसका मतलब है इसे डेंगू नहीं है। तो ये एंटीबॉडी क्या शो कर रहा है, इसे पहली बार जो डेंगू हुआ था ये वो वाली एंटीबॉडी शो कर रहा है। IgM नेगेटिव है, इसका मतलब डेंगू है नहीं, और IgG इसका मतलब यहाँ पे डेंगू नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैंने देखा ये डेंगू क्या है, एक तरीका क्या है, वायरस है। इस वायरस को फैलाता कौन है, मच्छर। उस मच्छर का नाम होता है एडिज इजिप्टाई, ये मैंने समझा। ये वायरस सबसे पहले देखा गया था अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में, ये देखा गया था मंकी में, और मंकी से पहुंचा मॉस्किटो, मॉस्किटो से ह्यूमन में। फिर मैंने ये देखा डेंगू चार तरीके का होता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, ये वायरस है। मैंने प्लेटलेट्स बताया, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये ब्लड को क्लॉट करती हैं। प्लेटलेट्स बनती कहाँ है, बोन मैरो में, और बोन मैरो क्या होता है, जो हड्डी के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, बोन मैरो। और यहाँ पे जब वायरस का अटैक होता है ये बोन मैरो में जो ये प्लेटलेट्स होती हैं इनकी जिंदगी घटकर कम रह जाती है और न्यू बनती नहीं है। फिर आपने ये कभी सुना होगा, जैसे आप कहते हैं मेरे चाचा में 80,000 प्लेटलेट्स बची, कोई कहता होगा 30,000 बची, कोई कहता होगा 1,20,000 बची। इनका मतलब क्या है, जैसे कोई ह्यूमन है, ह्यूमन में जनरली होता है 4 से 5 लीटर ब्लड। अब इसका मतलब समझते हैं, अगर कोई पूछे ह्यूमन में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, अगर कोई स्वस्थ ह्यूमन है तो उसमें प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर कोई स्वस्थ ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन है, उसमें प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। और ये होती है माइक्रोलीटर में। किसमें होती है, माइक्रोलीटर में। किसमें होती है, माइक्रोलीटर में। अब ये समझते हैं माइक्रोलीटर क्या है। अब ये प्लेटलेट्स समझते हैं। अब जैसे 1 लीटर ब्लड है, उस 1 लीटर ब्लड की आप हिस्सा करें 10 लाख। कितने हिस्से करें, 10 लाख। 10 लाख हिस्से बराबर किए, उसका एक हिस्सा लो, उसमें प्लेटलेट्स होंगे कितनी, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक। तो जब अब कोई कहता है 80,000 प्लेटें बची, इसका मतलब पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है 1 लीटर जैसे ब्लड है उसके हमने 10 लाख हिस्से किए, उसका एक हिस्सा लिया, उसमें 80,000 प्लेटलेट्स बची। पूरी बॉडी में होती हैं ट्रिलियंस प्लेटलेट्स, ये मैंने समझा। फिर मैंने एंटीबॉडी बताया, एंटीबॉडी क्या हमें प्रोटेक्ट करती है, ये WBC का लिम्फोसाइट्स बनाता है, लिम्फोसाइट में बी सेल बनाता है। फिर मैंने ये बताया ये कोरोना वायरस, ये वैक्सीन कैसे काम करती है। जैसे कोई व्यक्ति है उसने वैक्सीन लगवाई तो उसे फीवर आएगा, जैसे फीवर आएगा उसकी बॉडी एक्टिवेट होगी तो वो एंटीबॉडी बनाएगी। जब कभी असली ये वायरस आएगा तो ये एंटीबॉडी उस वायरस को क्या कर देंगी, मार देंगी। ऐसे बच्चे में होता है, बच्चों को टीका लगता है तो उन्हें फीवर आता है, जो टीका में वो वायरस दिया जाता है बच्चों को थोड़ा थोड़ा, तो बच्चों की बॉडी एक्टिवेट होती है, वो एंटीबॉडी बनाएगी। जब कभी भी ये वायरस आएगा असली में तो ये एंटीबॉडी उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। मैंने ये समझा। फिर मैंने ये देखा डेंगू में 3 तरह की एंटीबॉडी बनती हैं और इन्हीं एंटीबॉडी होती है प्रोटीन होती हैं। पहला होता है NS1, दूसरा होता है
IgM और तीसरी होती है IgG। अगर बॉडी के अंदर NS1 है तो 100% डेंगू है, और ये IgM और IgG दोनों एक साथ लगती हैं। अगर IgM पॉजिटिव है 100% डेंगू है, IgG ये बताएगा ये पॉजिटिव है, ये डेंगू दूसरी बार हुआ है या पहली बार। पहले फिर मैंने समझा था, एक बार समझते हैं। जैसे IgM पॉजिटिव है और IgG निगेटिव है, इसका मतलब डेंगू तो है 100%, ये पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? पहली बार। IgM पॉजिटिव है और IgG भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये डेंगू तो है, ये है दूसरी बार। क्या है? दूसरी। अगर ये IgM पॉजिटिव है, IgG भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डेंगू हुआ है दूसरी बार। IgM पॉजिटिव है 100% डेंगू है, ये IgG बताता है ये पहली बार हुआ है या दूसरी बार हुआ है। मैंने अभी समझा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डेंगू पहली बार, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डेंगू दूसरी बार। अगर ऐसा हो जाए IgM नेगेटिव हो जाए और IgG पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसे डेंगू नहीं है। तो ये IgG क्या कर रहा है? ये जब उसे पहली बार डेंगू हुआ था, ये वो वाली शो कर रहा है एंटीबॉडी। फिर तीसरा केस देख लेते हैं। जैसे IgM निगेटिव है और IgG भी क्या है? निगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये जो एंटीबॉडी, ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डेंगू वायरस नहीं है। IgM निगेटिव है, इसका मतलब वायरस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आज पढ़ाया है डेंगू के बारे में, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपको लगी होंगी, आपको बहुत अच्छे समझ भी आया होगा। तो ये जो क्लासेस 18 चैनल है, इस पे 10th का मैथ और साइंस भी मिलेगा, CBSE बोर्ड का। तो मैं हूँ आपका सचिन साक्या। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।